है। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने दावा किया है कि भारतीय वजीर आजम और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 35 मिनट्स की टॉक हुई है। वो क्या टॉक हुई है और विक्रम मिस्री ने उसके बाद आकर क्या बताया? डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया मोदी जी को और ये बोला कि भाई आप जब कनाडा से वापस जा रहे हैं, जाते जाते मुझे यूएसए के व्हाइट हाउस में मुझे मिलते जाना। मोदी जी ने बोला पीछे हट यार, टाइम नहीं है मेरे पास। संवाद कह रहा था, लेकिन चारों तरफ बात ये हो रही कि ये संवाद नहीं, ये लात है और ट्रंप को लात है और ट्रंप की समझ में भी नहीं आ रहा। ट्रंप सोच रहा है कि ये संवाद है। लीडरशिप होना ये है बॉस की तरह, मोदी जी काम कर रहे हैं। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा विक्रम मिस्री का दावा है कि G7 समिट की साइडलाइन में ट्रंप और मोदी की मुलाकात तय थी, लेकिन अमेरिकी सदर की जल्द वापस जाने से मुलाकात नहीं हो सकी। और दूसरी तरफ पता लगा है भिखारिस्तान का एक आदमी आज फ्री में खाना मिल रहा था व्हाइट हाउस में, वहां पहुंच गया। पहले तो बिन बुलाए पहुंचा है। अल्बर्टा कनाडा के अंदर G7 की साइडलाइन पे तय थी, लेकिन हुआ यूं कि डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रिप को शॉर्ट करके चले गए। के दौरान ट्रंप ने एक ऐसी रिक्वेस्ट पीएम मोदी से की जिसे सीधे सीधे पीएम मोदी ने मना कर दिया। अब पूरी दुनिया अच्छी तरह से समझ रही है कि यह ट्रंप को लात है, लेकिन मोदी जी तो अभी ऐसा कभी कहेंगे नहीं। उन्होंने तो ट्रंप को इनवाइट कर लिया, ट्रंप ने मान भी लिया है। क्वाड की मीटिंग होनी है इस बार भारत में, तो क्वाड की मीटिंग में ट्रंप आएगा। ट्रंप ने इसको मकसद क्या था? मकसद ये था कि शायद वो सीज फायर के लिए जा रहे हैं, जो एमैनुअल मैक्रोन ने कहा। बाद में ट्रंप ने कहा नहीं, मैं सीज फायर के लिए नहीं जा रहा, मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूं। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। और उसके बाद फिर एक हिस्ट्री है जिस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि जनरल आसिम मुनीर और जो ये सारे का सारा ये जो सिलसिला है, ठीक है ना जी, ये थोड़ा सा जैसा कहते हैं ना, समझना पड़ेगा कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में, आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो, और इस नो की कॉस्ट होती है। व्हेन यू से नो टू ट्रंप देयर इज अ कॉस्ट। इंडिया मस्ट बी रेडी टू पे द कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब ने इलेक्शन तो जीतने हैं ना। अब ट्रंप के कहने पे अब अगर इंडिया को नुकसान होता है इकोनॉमिकली तो हो, इंडिया की ग्लोबल आइसोलेशन होती है तो हो, इंडिया को किसी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो हो, लेकिन पॉलिटिकल नुकसान नहीं होना चाहिए। और इंडिया ये समझता है जनाब ये हमारी तो जीत इसी में है। तो वो तो बिल्कुल किसी भी सूरत जो है वो ऐसे किसी भी उसमें ना तो बात करना चाहेंगे और ना ही बैठना चाहेंगे, और इसीलिए वो नहीं आए। इसीलिए क्या अभी तो होकर गए हैं, तो वो तो वैसी एक कर्टेसी में भी कह दिया जाता है कि हाँ जी आए, और उन्होंने कहा कि नहीं आ रहे, लेकिन तो वो नहीं अमेरिका आए। अच्छा, अब बात इतनी ज्यादा हुई, यानी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और फिर उन्होंने क्या कहा विक्रम मिस्री ने कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गई बातों को सेकंड किया, और उनको कहा हाँ जी दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो हम भी उसके खिलाफ हैं और मिलकर काम करेंगे और वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें। अब ये जो मीडिएशन की बात हुई, ये जंग पर उन्होंने कह दिया कि हमने आपके कहने पर जंग नहीं रोकी, बंद की, हम जंग नहीं करना चाह रहे थे। और फिर जब DGMOs के बीच राब्ता हुआ, कहा गया कि हम नहीं करना चाह रहे, हमने कहा ठीक है हम भी रोक देते हैं।
तो ये है बात। अब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से देखिए मुंह पर ये बात कही है, और ये किस लिए कही गई है कि देखें अभी काफी दिन से जो है वो ये चल रहा था कि जी ये जो है ना ये रुकवाई गई है जंग, और ये इस तरह हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें चल रही थी, तो उन्होंने ये इसलिए बात की ताकि ये पूरी दुनिया तक बात पहुंच जाए। तो ये हुआ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। अब दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पे हम बात कर लेते हैं, लंच। देखिए वैसे तो वो कहते हैं ना, क्या कहा जाता है कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी आपको कभी भी फ्री लंच नहीं करवाता, हाँ, तो देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। तो वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी जो मीटिंग होती है या कोई भी मुलाकात होती है उसके अंदर कुछ लो और दो की बात होती है। तो देखिए वैसे ये कोई नई बात नहीं है, हर एक का अपना मफाद होता है, हर एक के अपने इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट के बगैर तो बातचीत होती भी नहीं, मुलाकातें। ये जो हम दुनिया के स्टेज पर हम ये जो जिन मीटिंग्स की बात कर रहे हैं वो कोई बच्चों की बातें तो है नहीं, मीटिंग्स कोई पर्सनल कोई रिलेशनशिप्स तो है नहीं, यानी कोई घरेलू मुलाकातें तो नहीं है ना, ये तो दुनिया के स्टेज पर एक बड़ी कंट्रीज के बीच मुलाकातें हो रही हैं। तो इसमें कोई भी खासतौर पर जब आप सुपर पावर जो है वो अगर किसी से कोई बात करेगा या करता है तो उसके अपना कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा ना, तो वो बात करेगा। वो अगर किसी को अपने पास मिलने के लिए बुलाएगा तो किसी कंट्री का, जो बड़ा कंट्री है, उसका अपना इंटरेस्ट होगा तो वही करेगा। तो ये तो अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई ऐसी बुरा मानने वाली कोई ऐसी बातें नहीं है जी के ये जो है ना, जाहिर है वो उन्होंने ये तो क्या करने के लिए, कोई साथ बैठ के चाय पीने के लिए, खाना पीने के लिए कोई रिश्तेदारी तो है नहीं कि ऐसी कोई होगी, तो ये है। अब उसके अंदर बहुत सारी बातें जो ये चल रही थी कि जी ये देखें ईरान और इजराइल में जो चल रहा है, तो क्या ईरान का साथ देना है पाकिस्तान ने या इजराइल का साथ देना है जिसके लिए बुलाया जा रहा है, या ऐसा कुछ कर लिया जाएगा। देखें वैसे जब हम माजी में देखते हैं पास्ट में, तो बहुत सारी जंगें ऐसी हैं जो कि लड़ ली, अपनी समझ के लड़ ली। अब आपको याद होगा ज़ियाउल हक ने जो जिहाद लड़ा था यूएसएसआर के खिलाफ, उन्होंने कहा जी अपनी जंग मिलकर लड़ ली। जो अपनी जंग असल में तालिबान की के खिलाफ जो थी, वो उसको अपनी जंग मान ही नहीं रहे थे, वो बड़ी मुश्किल से हमारे कहने पर माने हैं। अच्छा, तो वो ये है कि वो जंगें तो लड़ते रहे, इकोनॉमी जंगों की है सर, इकोनॉमी ही जहां की जंगों की हो, एड पर जो है वो इकोनॉमी चलती हो। सिर्फ मैं जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण को विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से G7 शिखर सम्मेलन के बाद कनाडा से लौटते समय वाशिंगटन में रुकने का आग्रह किया था। ऐसे में अमेरिका नहीं जाने का निर्णय भारत की कूटनीतिक, क्षेत्रीय समीकरणों और वैश्विक रणनीति के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के इस निर्णय को इजराइल ईरान युद्ध के साथ ही भारत के दोनों देशों के साथ संबंध, कूटनीतिक संतुलन और सामरिक हित के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वहीं आसिफ मुनीर को फ्री का खाना मिलते ही अमेरिका पहुंच गए और वहां पे बिना बुलाए ही पहुंचे थे। इसके अलावा दोस्तों, कनाडा को विजिट करने के बाद पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है।